नमस्कार। बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में अपनी धड़कन को स्पष्ट रूप से सुना है? क्या कभी बहती हुई हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए ये सोचा है कि मैं कौन हूं? मेरे होने का, मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर से भरी है। सफल होने का शोर, कुछ बन जाने का शोर। हम सब इस दौड़ का हिस्सा हैं। जूलियन मेंटल, ऐसा ही नाम था। कानून की दुनिया का बेताज बादशाह। सफलता जिसकी लोग मिसाल देते थे। महंगे सूट, आलीशान घर, सबसे तेज तर्रार गाड़ी। जूलियन के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता कहती है। पर उस सफलता के शिखर पर वो अकेला था। भीतर एक गहरा खालीपन, एक शून्य जो हर दिन बड़ा होता जा रहा था। उसका शरीर, उसका मन थक चुका था। और फिर एक दिन अदालत के बीचों बीच एक भरी हुई बहस के दौरान जूलियन का शरीर जवाब दे गया। एक जोरदार हार्ट अटैक। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये अस्तित्व का बुलावा था। एक चेतावनी कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो जीवन की ओर नहीं, मृत्यु की ओर जाता है। उस दिन के बाद जूलियन मेंटल गायब हो गया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपनी वकालत, अपना आलीशान घर, अपनी वो फेरारी जो उसकी सफलता का प्रतीक थी, और वो भारत में हिमालय की ओर निकल पड़ा। ज्ञान की खोज में, शांति की खोज में, स्वयं की खोज में। कई साल बीत गए। जूलियन के दफ्तर में एक नौजवान वकील था, जॉनथन लैंड्री। जॉनथन जूलियन जैसा ही बनना चाहता था। वही सफलता, वही नाम, वही ताकत। जॉनथन आज भी जूलियन की उस खाली कुर्सी को देखता था और सोचता था कि जूलियन कहां गया होगा। एक दिन जॉनथन के दफ्तर में एक व्यक्ति आया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, चेहरे पर एक तेज और शरीर पर भिक्षुओं यानी मंक्स जैसे लाल वस्त्र। वो जूलियन मेंटल था, लेकिन वो जूलियन नहीं था। वो पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। जॉनथन स्तब्ध था। उस थके हुए, तनावग्रस्त वकील की जगह एक शांत, आनंदित योगी खड़ा था। जूलियन ने जॉनथन की आंखों में वही प्यास देखी जो कभी उसकी आंखों में थी। जूलियन ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुम अपनी नियति को जानना चाहते हो? आज बुक ज्ञान पर हम रॉबिन शर्मा की अद्भुत किताब डिस्कवर योर डेस्टिनी के माध्यम से जूलियन मेंटल की उसी यात्रा को समझने जा रहे हैं। ये किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की विरासत को और भी गहरा करती है। क्या आप तैयार हैं अपनी नियति को खोजने के लिए? जब हम नियति या डेस्टिनी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो पहले से लिखा जा चुका है, कि हम केवल कठपुतलियां हैं। लेकिन जूलियन जॉनथन को समझाते हैं कि नियति कोई भविष्य की घटना नहीं है। नियति का अर्थ है स्वयं को पा लेना, अपनी वास्तविक प्रकृति, ट्रू नेचर को जान लेना। नियति कोई जगह नहीं है जहां आपको पहुंचना है। नियति होने का एक तरीका है। ये आत्म जागरण की अवस्था है। ये जागरण 7 चरणों में हमारी चेतना को खोलता है। लेकिन इन 7 चरणों में गहरे उतरने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये ज्ञान, ये कहानी आई कहां से। ये कहानी है रॉबिन शर्मा की। नहीं केवल जूलियन मेंटल की नहीं, बल्कि लेखक रॉबिन शर्मा की भी, क्योंकि जूलियन मेंटल रॉबिन शर्मा का ही एक प्रतिबिंब है। रॉबिन शर्मा खुद कानून की दुनिया के एक बहुत सफल वकील थे। उनके पास भी वो सब कुछ था
जिसे हम सफलता कहते हैं, नाम, पैसा, रुतबा। पर जूलियन की तरह ही वो भीतर से पूरी तरह खोखला महसूस कर रहे थे। एक गहरी बेचैनी, एक सवाल, क्या जीवन बस इतना ही है? ये वही बुलावा था जिसकी हम कुछ ही देर में बात करेंगे। और रॉबिन ने उस बुलावे को सुना। उन्होंने अपनी ऊंची तनख्वाह वाली वकालत की नौकरी छोड़ दी और वो भी स्वयं की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, प्राचीन दर्शन का गहन अध्ययन किया और अपनी आंतरिक शांति को खोजा। यह किताब डिस्कवर योर डेस्टिनी या द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये केवल कल्पना नहीं है, ये रॉबिन शर्मा के अपने रूपांतरण का सार है। उन्होंने जूलियन मेंटल के चरित्र को इसलिए बनाया ताकि वो उस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को एक सरल कहानी के रूप में हम तक पहुंचा सकें। तो जब जूलियन जॉनथन को ये 7 चरण सिखा रहे हैं, तो असल में रॉबिन शर्मा हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर वो खुद चले हैं। तो आइए अब समझते हैं इस आत्म रूपांतरण के 7 पवित्र चरणों को। पहला चरण है अस्तित्व का बुलावा, द कॉल। हम सब जीवन जीते हैं एक तय ढर्रे पर। सुबह उठना, काम पर जाना, परिवार, जिम्मेदारियां और सो जाना। हम इस ढर्रे के इतने आदी हो जाते हैं कि हम खुद से प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। पहला चरण है बुलावा, द कॉल। ये वो क्षण है जब आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा आपसे बात करना शुरू करती है। ये बुलावा अक्सर किसी संकट यानी क्राइसिस के रूप में आता है। जूलियन के लिए ये उसका हार्ट अटैक था। रॉबिन शर्मा के लिए ये उनका आंतरिक खालीपन था। आपके लिए ये नौकरी का छूटना हो सकता है, किसी रिश्ते का टूटना हो सकता है, या सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर एक गहरी अशांति हो सकती है। ये वो एहसास है कि जीवन सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता, कुछ जरूर है जो मुझसे छूट रहा है। ये बुलावा शोर नहीं करता, ये एक बहुत धीमा फुसफुसाहट जैसा होता है। ये वो सन्नाटा है जो बाहर के शोर से अधिक मुखर है। ज्यादातर लोग इस बुलावे को अनसुना कर देते हैं। जैसे ही भीतर से आवाज आती है, हम टीवी चालू कर देते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं या खुद को काम में और ज्यादा डुबो देते हैं। क्या आप अपने जीवन के इस बुलावे को सुन रहे हैं, या आप भी उसे रोजमर्रा के शोर में दबा रहे हैं? जागरूकता बस सुनने की कला है, उस फुसफुसाहट को जो आपके भीतर से आ रही है। यही पहला कदम है। दूसरा चरण, चुनाव का चौराहा, द चॉइस। जब आप उस बुलावे को सुन लेते हैं, तब आप जीवन के एक चौराहे पर आ खड़े होते हैं। यह है दूसरा चरण, चुनाव, द चॉइस। आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता परिचित है, सुरक्षित है, आसान है। यह वही रास्ता है जिस पर आप और बाकी दुनिया अब तक चलती आई है। यह सुविधा का रास्ता है। दूसरा रास्ता अज्ञात है, इस पर धुंध है, यह अनिश्चित है, इस पर चलने के लिए साहस चाहिए। यह सत्य का रास्ता है। जॉनथन लैंड्री इसी चौराहे पर खड़ा था। क्या वह अपनी सुरक्षित पर खोखली वकालत की जिंदगी चुने, या जूलियन के साथ इस अज्ञात आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े? यह चुनाव आसान नहीं होता, क्योंकि डर रास्ता रोककर खड़ा होता है। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? जो मेरे पास है कहीं मैं वह भी ना खो दूं? जूलियन समझाते हैं कि डर ही सबसे बड़ा भ्रम यानी इल्यूजन है। एक रास्ता सुविधा का है, पर वह मृत है। दूसरा रास्ता अनिश्चित है, पर जीवन वही है। और याद रखिए, चुनाव ना करना भी एक चुनाव है।
ये यथास्थिति का चुनाव है। आत्मजागरण केवल साहसी लोगों के लिए है, वो साहस जो अज्ञात में कदम रखने के लिए चाहिए। क्या आप सुरक्षा चुन रहे हैं या सत्य? तीसरा चरण, सच्चे साथी, द कम्युनिटी एंड मेंटोर्स। जब आप साहस का वो कदम उठा लेते हैं, तब शुरू होता है तीसरा चरण, सच्चे साथी, द कम्युनिटी। जूलियन कहते हैं कि अध्यात्म की यात्रा अकेले की नहीं है, ये एकांत की यात्रा है, पर अकेलेपन की नहीं। जब जूलियन हिमालय गए तो उन्हें शिवाना के संत मिले। वे उनके गुरु, उनके साथी बने। जब जॉनथन ने चुनाव किया तो जूलियन उसके गुरु बने। इस यात्रा पर आपको साथ की जरूरत होती है। ये साथ कोई गुरु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या कोई किताब हो सकती है, जैसे ये किताब, या शायद ये वीडियो भी। ये वो संगति है जो आपको आपके रास्ते पर बनाए रखती है, क्योंकि जब आप दुनिया के ढर्रे से अलग हटकर कुछ करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको वापस खींचने की कोशिश करती है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको अव्यावहारिक कह सकते हैं। ऐसे में आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो समझते हैं, जो खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक सच्चा गुरु आपको उत्तर नहीं देता, वो आपको प्रश्न जीना सिखाता है। संगति केवल लोगों का झुंड नहीं है, संगति आपकी चेतना का विस्तार है। अपने आसपास देखिए, कौन आपको ऊपर उठा रहा है और कौन आपको आपके डर में सीमित कर रहा है। सही संगति चुनना आपकी यात्रा को तय करता है। चौथा चरण, आंतरिक बाधाएं, द ट्रायल्स एंड चैलेंजेस। जब आपके पास एक गुरु है और साथी हैं, तब असली काम शुरू होता है। चौथा चरण, आंतरिक बाधाएं, द ट्रायल्स। जूलियन समझाते हैं कि आपकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, आपकी असली लड़ाई खुद से है। जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपका अहंकार सबसे पहले विद्रोह करता है। अहंकार क्या है? अहंकार आपके अतीत का, आपकी यादों का, आपकी मान्यताओं का एक बंडल है। ये आप नहीं है, ये बस एक तंत्र है जो आपकी पहचान की रक्षा कर रहा है। जब आप इस तंत्र को, इस पैटर्न को बदलना चाहते हैं, ये शोर मचाता है, ये आपको डराता है, तुम खो जाओगे, तुम कुछ नहीं रहोगे। इस किताब में इन्हें आंतरिक पहरेदार कहा गया है। आपका डर, आपकी नकारात्मक सोच, आपकी आलस करने की आदत, आपकी टाल मटोल करने की आदत, ये सब पहरेदार हैं जो आपको सुविधा के दायरे में कैद रखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इन पहरेदारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर जूलियन कहते हैं लड़ना नहीं है। अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता, बस दिया जलाना होता है। वो दिया जागरूकता का है। जब आप अपने डर को, अपनी नफरत को बस देखना शुरू करते हैं बिना किसी निर्णय के, तो ये पहरेदार खुद ब खुद पिघलने लगते हैं। चुनौती उन्हें हराना नहीं है, चुनौती उन्हें देखना है। पांचवा चरण, मौन का अभ्यास, द कॉन्टेम्पलेशन। और उन बाधाओं को, उन पहरेदारों को देखने का अभ्यास ही है पांचवा चरण, मौन का अभ्यास, द कॉन्टेम्पलेशन। ज्ञान सूचना नहीं है। अगर ज्ञान सूचना होता तो आज इंटरनेट के युग में हर कोई प्रबुद्ध, एनलाइटेंड होता। ज्ञान अनुभव है। ये चरण करने का है, आंतरिक कार्य का है। शिवाना के संतों ने जूलियन को कई प्राचीन तकनीकें सिखाईं, जैसे गुलाब के हृदय का ध्यान, हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन, जिसमें आप एक ताजे गुलाब पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं जब तक कि आप और गुलाब एक नहीं हो जाते। जैसे
मौन का अभ्यास, दिन में कुछ समय सिर्फ चुप रहना, न केवल वाणी से बल्कि मन से भी। हमारा मन एक पागल बंदर की तरह अतीत और भविष्य के बीच कूदता रहता है। वो वर्तमान में कभी टिकता ही नहीं और सत्य केवल वर्तमान में है। मौन खालीपन नहीं है, मौन अस्तित्व की भाषा है। जब मन शांत होता है तभी आप उस बुलावे को, उस आत्मा की आवाज को स्पष्ट सुन पाते हैं। क्या आप दिन में 10 मिनट सिर्फ होने के लिए निकाल सकते हैं? न कुछ करते हुए, न कुछ सोचते हुए, बस होना। यही अभ्यास है। छठा चरण, आत्म जागरण, द अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, जब आप अपने मन के पार जाना सीख जाते हैं, तब वो क्षण आता है। छठा चरण, आत्म जागरण, द अवेकनिंग। ये वो क्षण है जब पर्दा गिरता है, जब भ्रम टूटता है। ये वो बोध है, रियलाइजेशन है कि आप वो नहीं हैं जो आप खुद को समझते रहे हैं। आपको बोध होता है कि आप ये शरीर नहीं हैं। ये शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। आप ये मन नहीं है। मन तो बस विचारों का एक प्रवाह है। आप अहंकार भी नहीं है। वो तो बस एक सीखी हुई पहचान है। तो आप कौन हैं? आप वो चेतना है, वो जागरूकता है जो इस शरीर को, इस मन को और इस अहंकार को देख रही है। आप साक्षी हैं। आप सागर में एक लहर नहीं है, आप एक लहर में पूरा सागर हैं। ये कोई बिजली कड़कने जैसा नाटकीय अनुभव नहीं है। ये दृष्टि का एक शांत रूपांतरण है। आप वही काम करते हैं, आप उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, पर अब आप अलग हैं। अब आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं। आप मुक्त हैं। सातवां चरण, सेवा का जीवन, द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस। और जब आप उस जागरण को उपलब्ध होते हैं, जब आप अपने वास्तविक स्व से जुड़ जाते हैं जो कि आनंद है, तब सातवां और अंतिम चरण घटित होता है, सेवा का जीवन, द कॉन्ट्रीब्यूशन। जूलियन कहते हैं, सेवा कोई अच्छा काम नहीं है, ये कोई उपकार नहीं है, सेवा स्वभाव है। जब आप आनंद से भर जाते हैं तो वो आनंद स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। जैसे एक फूल जब खिलता है तो वो कोशिश नहीं करता कि अपनी सुगंध दूसरों को दे, उसकी सुगंध बस बिखर जाती है। यही उसका स्वभाव है। एक भरा हुआ दिया ही दूसरों को रोशन कर सकता है। जूलियन मेंटल का हिमालय से वापस लौटना सेवा का ही रूप था। वो जो शांति, वो जो ज्ञान उसे मिला, उसे वो जोनाथन जैसे भटके हुए लोगों के साथ बांटना चाहता था। यही आपकी नियति का अंतिम चरण है। पहले खुद को खोजना और फिर उस खोज को दुनिया के साथ साझा करना। आपका काम, आपकी सेवा कैसे बन सकता है? जब आप अपने काम को पैसे कमाने या नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के प्रति एक भेंट की तरह करते हैं, वही कर्म योग है, वही सेवा है। तो ये 7 चरण सुनने में बहुत गहरे लगते हैं, पर प्रश्न उठता है, पॉज, कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे जी सकता है? पॉज। ये यात्रा हिमालय जाने से शुरू नहीं होती। पॉज। ये यात्रा अभी और यहाँ शुरू होती है। तो ये 7 चरण सुनने में बहुत गहरे लगते हैं, पर प्रश्न उठता है कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे जी सकता है? ये यात्रा हिमालय जाने से शुरू नहीं होती। ये यात्रा अभी और यहाँ शुरू होती है। एक छोटी सी कहानी, या यूं कहें एक दृष्टिकोण को समझते हैं। कल्पना कीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। हर तरफ शोर है, सब जल्दी में है। आपको
क्रोध आता है। ये क्रोध क्या है? ये बुलावा है। ये आपका अंतर्मन कह रहा है कि तुम अशांत हो। पर हम इस बुलावे को हॉर्न बजाकर या बड़बड़ाकर दबा देते हैं। अगली बार जब ऐसा हो तो चुनाव कीजिए। दूसरा चरण, क्या आप क्रोध को चुनेंगे या आप बस 2 पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ये एक छोटा सा साहस का चुनाव है। तीसरा चरण, साथी, कम्युनिटी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, बुक ज्ञान को सुन रहे हैं। आप पहले ही उस संगति को चुन रहे हैं जो आपको आपके स्व की याद दिलाती है। ये भी एक अभ्यास है। अब आती हैं आंतरिक बाधाएं, द ट्रायल्स। चौथा चरण, जैसे ही आप शांत होने की कोशिश करेंगे, आपका मन, आपका अहंकार 100 वजहें देगा कि गुस्सा होना क्यों सही है। उसकी गलती थी, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। ये वही आंतरिक पहरेदार हैं। इनसे लड़ना नहीं है, बस इन्हें देखना है। और इन्हें देखने का अभ्यास ही 5वां चरण है, मौन का अभ्यास, कॉन्टेम्पलेशन। आपको घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपनी सुबह की चाय बिना फोन के पी सकते हैं? बस चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए। क्या आप लिफ्ट में ऊपर जाते हुए बस अपनी सांसों को देख सकते हैं? यही आंतरिक कार्य है। जब आप ये छोटे छोटे चुनाव हर दिन करने लगते हैं, जब आप अपने क्रोध को, अपने डर को देखना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे 6ठा चरण, आत्म जागरण, घटित होता है। आप ट्रैफिक में अब भी फंसे हैं। बाहर सब कुछ वैसा ही है, शोर, हॉर्न, पर भीतर आप शांत हैं। आप उस नाटक को देख रहे हैं, पर आप उस नाटक का हिस्सा नहीं हैं। आप साक्षी बन गए हैं। यही बोध है। और अंत में सेवा, 7वां चरण। जब आप इस शांति को अपने भीतर लेकर अपने दफ्तर जाते हैं या अपने घर लौटते हैं, तो आपका होना ही सेवा बन जाता है। आप बिना कुछ कहे अपने आसपास के लोगों को शांति दे रहे हैं। आपका काम अब बोझ नहीं, बल्कि आनंद का एक खेल बन जाता है। ये यात्रा कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये हर पल का चुनाव है। ये यात्रा सिर्फ कहने के लिए आसान लगती है, पर जब आप चुनाव करते हैं, तब परीक्षा यानी ट्रायल्स जरूर आती है। खुद रॉबिन शर्मा की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब रॉबिन ने अपनी वकालत छोड़कर अपने स्व को, अपनी सेवा को जिया और अपनी पहली किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी लिखी, तो क्या आपको लगता है वो रातों रात सफल हो गई? बिल्कुल नहीं। कोई भी बड़ा पब्लिशर उनकी किताब को छापने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें हर जगह से ना सुनने को मिली। लोगों ने कहा, यह किताब बहुत अजीब है, ये बाजार के लिए नहीं बनी है। ये रॉबिन शर्मा की आंतरिक बाधा थी, ट्रायल। चौथा चरण, दुनिया उन्हें वापस सुरक्षित रास्ते पर खींच रही थी, पर रॉबिन ने चुनाव किया था। उन्होंने अपने बुलावे को सुना था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वो किया जो साहस की मांग करता है। रॉबिन शर्मा ने उस किताब को खुद पब्लिश करने का फैसला किया। वो अपनी किताब की प्रतियां खुद प्रिंट करवाते और उन्हें अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर छोटे छोटे सेमिनार में खुद बेचते थे। सोचिए, एक पूर्व सफल वकील अब अपनी गाड़ी से किताबें बेच रहा था। अहंकार के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी, पर रॉबिन अपने अहंकार से नहीं, अपनी आत्मा से जी रहे थे। वो सेवा के 7वें चरण पर थे। धीरे धीरे एक एक किताब करके लोगों तक
वो ज्ञान पहुंचने लगा, बात फैलने लगी। पहले एक छोटे पब्लिशर ने ध्यान दिया, फिर एक बड़े पब्लिशर ने, और आज करोड़ों प्रतियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं। उनकी सफलता संयोग नहीं थी, वो उनके अपने 7 चरणों को जीने का परिणाम थी। तो रॉबिन शर्मा या जूलियन मेंटल आज आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं, आपका जीवन एक मास्टरपीस बनने के लिए रचा गया है। इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने डर से बड़े बनिए। आपकी नियति आपके डर के उस पार खड़ी है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक चुनाव होता है, डर को चुनने का या प्रेम को चुनने का। हमेशा प्रेम को चुनिए। आप यहां सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, आप यहां अपनी आवाज खोजने आए हैं, अपनी रोशनी फैलाने आए हैं। तो आज, अभी, इसी क्षण अपनी नियति की ओर पहला कदम उठाइए। वो बुलावा जो आपके भीतर गूंज रहा है, उसे सुनिए। तो ये थी आत्म जागरण के 7 चरणों की यात्रा। जॉनथन लैंड्री की ये यात्रा, जूलियन मेंटल की ये कहानी, ये केवल एक किताब नहीं है, ये हमारा आईना है। रॉबिन शर्मा हमें जोर देकर याद दिलाते हैं कि हम यहाँ सिर्फ बिल भरने, दौड़ में शामिल होने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं हैं। आपके भीतर एक अनंत ब्रह्मांड छिपा है, आपकी एक नियति है। याद रखिए, आपकी मंजिल कोई जगह नहीं है, आपकी मंजिल एक अवस्था है, आत्म जागरण की अवस्था। बुक ज्ञान पर इस आंतरिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। देखते रहें, जागरूक रहें।